राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ अमावस्या कब है, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर दूं। तो इस बार आषाढ़ अमावस्या में जो है ना, दो अमावस्या है, मतलब एक 17 तारीख की, एक 18 तारीख की। तो 17 तारीख को जो है ना है पितृ अमावस्या और 18 तारीख को है देव अमावस्या। पितरों की पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन शनिवार है, शनि चंडी अमावस्या भी जो है ना इसे बोला जाता है। तो आपको पूजा कैसे करनी है ये मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, पूजा करने से पहले एक कटोरी खीर बनाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, सफ़ेद कलर की होती है और पितरों की पूजा में सफ़ेद कलर का विशेषकर प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर में कोई खीर बनाने वाला नहीं है तो बिना बर्क की जो मिठाई आती है सफ़ेद कलर की, वो जो है ना आप इस पूजा में चढ़ा सकते हैं। क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। एक पटा ले लें या चौकी ले लें, उस पर जो है ना इस तरह का सफ़ेद कलर का कपड़ा आपको बिछाना है। तो पूजा तो मैं साथ के साथ आपको दिखाती जाऊंगी, उसके साथ में एक चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। पितरों की पूजा जो है ना घर के पुरुष ही करते हैं और घर के जो है ना बड़े सदस्य ही करते हैं। जैसे कि अगर आपके ससुर जी हैं तो उनको पितरों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके ससुर जी नहीं हैं तो आपके पति को करनी चाहिए। अगर पति किसी काम से अगर बाहर गए हुए हैं तो आपका बेटा जो है ना पितरों की पूजा कर सकता है। महिलाएं जो है ना पितरों की पूजा नहीं करती, निषेध मानी जाती है। यहाँ पर जो है ना पितरों की पूजा में आप नारायण की तस्वीर को जो है ना विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है नारायण की, अगर मूर्ति है तो उनको भी जो है ना इस पटे पर आप विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके कोई पूर्वज हैं जिनकी फ़ोटो आपके पास है तो उनको भी जो है ना इस जगह पर आप विराजमान कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैं। आशा करती हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले पूजा में आपको दीपक ही जलाना है। पितरों की पूजा में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए आज जो है ना मैंने लंबी बाती बनाई है। और हाँ, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बाती रखनी है। छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और सुबह ही जो है ना अमावस्या पर आपको पूजा करनी है। सुबह जल्दी उठ जाएं और खीर वगैरह जैसे आपका जो भोजन वगैरह होता है वो बन जाए, उसके बाद जो है ना आपको पूजा करनी है। पूजा करने से पहले कुछ खाया पिया नहीं जाता। खाने पीने का मतलब ये है आपको अन्न नहीं खाना है। अगर आपको थोड़ा जल्दी भूख लगती है तो आप फल फ्रूट जो है ना खा सकते हैं। शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। पूजा में सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक का जो है ना पूजन करना है। अपने सीधे हाथ में आपको काले तिल लेने हैं। पितरों की पूजा में काले तिल की विशेष प्रधानता है। जब मैंने चौकी स्थापित की थी तो सबसे पहले जो है ना नीचे चौकी के नीचे जो है ना काले तिल ही बिछाए थे। जहाँ पर काले तिल बिछाए जाते हैं वहाँ पितरों का आगमन होता है और वो जो है ना आप जिनके निमित्त ये पूजा कर रहे हैं वो पूजा जो है ना उनको ये पूजा स्वीकार हो जाती है। तो काले तिल और पुष्प चढ़ाकर उनका मन में आप ध्यान करें। नारायण का आपको मन में ध्यान करना है और उसके बाद जो है ना इस तरह से थोड़ा सा शुद्धि के लिए आप जल चढ़ा दें, तिलक लगा दें, चंदन का, रोली का टीका लगा दें, तिली चढ़ा दें आप, क्योंकि नारायण की पूजा में जो है ना तिली का ही प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। काले तिल जो है ना पितरों की पूजा में आवश्यक रूप से हमें चढ़ाने चाहिए। तो हमने यहाँ पर काले तिल चढ़ा दिए हैं। कलावा रूपी वस्त्र आपको अर्पित करना है, तो इस तरह से बड़ा सा कलावा आप ले लें और जो है ना वस्त्र रूपी कलावा जो है ना अर्पित कर दें। जनेऊ चढ़ा दें। श्री नारायण की पूजा में जनेऊ चढ़ाना बहुत अनिवार्य होता है, तो जनेऊ भी आपको ज़रूर चढ़ाना है। आपके पितर अगर जनेऊ पहनते हैं तो उनके नाम का भी आप जनेऊ ज़रूर चढ़ाएँ। इसके बाद फूल माला चढ़ा दें। अगर सफ़ेद कलर के फूल अगर आपको उपलब्ध हो जाएं तो सफ़ेद कलर के फूल जो है ना पितरों के नाम के आप ज़रूर चढ़ाएं। तो हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो पाए तो जो मिल रहा है वही उनके नाम का चढ़ा दें, क्योंकि प्रेम से जो चीज़ दी जाती है उसको भगवान भी जो है ना स्वीकार करते हैं और पितृ भी जो है ना उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ पर हमने खीर का भोग लगा दिया है। पितरों की पूजा है और नारायण भी यहाँ पर विराजमान है, तो तुलसी डालना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी दल इसमें ज़रूर डालें। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर जल का आचमन करा दिया है। तो बड़ी सिंपल सादा सी जो है ना पितरों की पूजा की जाती है। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं दीदी अमावस्या पर पितरों की पूजा कैसे की जाती है, तो देख लीजिए इस तरह से आपको पितरों की पूजा करनी है। खीर का बहुत महत्व होता है। इसके बाद किया जाता है हवन। हवन के लिए जो है ना गाय के गोबर का जो उबला होता है उसको आप अच्छे से पका लीजिए और उसी पर जो है ना आप हवन कीजिए। अगर गाय के गोबर का उबला अगर आपके पास नहीं है, जिसे कंडा भी कहा जाता है, तो मार्केट में जो है ना आपको हवन करने की जो संविदा इसे बोला जाता है, जिसे साधारण सी भाषा में अगर बोलूँ तो लकड़ी कहा जाता है, जो आपको ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगी, उन पर भी आप हवन कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले गाय के घी
जैसे जो है ना गौरी गणेश के नाम की आपको आहुतियाँ देनी है, उसके बाद नारायण के नाम की आपको आहुतियाँ देनी है, उसके बाद आपको पितरों के नाम की आपको आहुतियाँ देनी है। जिनको एक कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर कर दूँ, जब देवताओं के नाम की आहुतियाँ दी जाती हैं, जैसे गौरी गणेश के नाम की आहुति, नारायण के नाम की आहुतियाँ दी जाती हैं, तो बोला जाता है स्वाहा। और जब पितरों के नाम की आहुतियाँ दी जाती हैं तो बोला जाता है स्वधा, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगी, क्योंकि बोलने में थोड़ा सा जो उच्चारण है थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हिंदी में लिख कर दे दूंगी, अब वहाँ से जाकर चेक कर ले। तो इस तरह से आपको आहुतियाँ देनी है। जो भी घर के आपके पितृ देवी पितृ वगैरह हैं, आपको तो बहुत अच्छे से जानकारी होगी, नहीं तो अपने बड़े बूढ़ों से पूछें, वो आपको बताएंगे। तो इस तरह से उनके नाम की आप आहुतियाँ दे दें। और पितरों के नाम की जब आप आहुतियाँ देते हैं तो इससे बहुत जल्दी पितृ जो है ना आपके प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, आपके घर में छोटी मोटी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं पितृदोष की वजह से, आपके घर के पितरों की वजह से, तो वो रुकावटें जो है ना धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती किसके नाम की करनी है? तो आरती जो है ना आप नारायण के नाम की ही करें। तो आरती में अपने घर के सभी सदस्यों को आप शामिल ज़रूर करें। अगर आपके घर का कोई बड़ा मुखिया है घर, तो उनसे ही जो है ना ये पूजा करवाएं, क्योंकि जब घर का बड़ा मुखिया होता है तो उनके हाथ से अगर आप ये पूजा करवाते हैं तो ये पूजा जो है ना बहुत ज़्यादा लाभ देती है। अगर नहीं है तो फिर देखिए मजबूरी है, फिर तो जो है वही जो है ना इस पूजा को कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना आरती करने के बाद जल का अर्घ्य दे दें। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सादा सिंपल भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि अमावस्या पर, हर अमावस्या पर आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और आषाढ़ की अमावस्या तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। मतलब ये आषाढ़ का महीना तो पूजा पाठ के लिए बहुत विशेष माना जाता है। घर घर जो है ना सत्यनारायण की कथाएं होती हैं। तो ये आषाढ़ का महीना जो है ना पितरों के लिए, देवी देवताओं के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होता है। हर अमावस्या पर आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। शनिचरी अमावस्या है, पितरों के लिए बहुत विशेष अमावस्या है, तो इस तरह से आप पूजा ज़रूर करें। कहीं कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगी। जय श्री राधे राधे।